नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में एक शख्सियत मौजूद है। समाजवादी के गद्दावर ने इरफान अलीम कुरैशी निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। हम उनके पास आए हैं, जरा उनसे डिटेल में राजनीति के ऊपर कुछ मुद्दे षड्यंत्र के तहत जो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी एक चर्चा करेंगे और उनका आगे चुनाव में आना और आगे चुनाव में यदि उन्हें मौका मिलता है तो क्या मौका जनता के लिए क्या करना चाहेंगे उसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ इरफान अलीम कुरैशी जी का अपने चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जो गोंगो में है, स्वच्छता को लेकर हो गया, सड़क को लेकर हो गया, पानी को लेकर हो गया, और मान लीजिए जो उत्पीड़न भी है, मान लो किसी का काम हो रहा नहीं हो रहा नगर पालिका के माध्यम से, कुछ लोग की समस्या भी सामने है, किसी का काम है, किसी का राशन कार्ड बना है नहीं बना है, तो इसमें अगर जनता आपको मौका देती है तो इसमें कितना सुधार करेंगे और किस तरीके से आप इसको लेके चलेंगे अगर आपको मौका मिलता है चेयरमैन में। खान साहब, मैं कोशिश करूंगा अगर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का यहाँ कैंडिडेट चेयरमैन बनता है और जनता में यहाँ मौका देती है तो मैं आपसे को पूरा आश्वासन देता हूँ, मैं जनता की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ गंगों के जनता को पता चले विकास किसे कहते हैं। अभी तक तो लोग यहाँ हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाकर अब बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना काम किया है। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं सही मायने में जनता की खिदमत हो और उन्हें पता चले विकास क्या होता है। जब मेरे दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए अभी हाल ही में सरकार चल रही है बीजेपी सरकार, क्यों जैसे मान लीजिए मुस्लिम नेता हैं जो सुप्रीम नेता हमारे आजम खान हो गए, आपके यहाँ से इकबाल भाला जी हो गए, और करंट के जो हमारे हाल ही के सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान साहब, उनके यहाँ 6-7 दिन रेड रही, अतीक अहमद साहब का भी घर ढा दिया गया, अफजल अंसारी हैं, इरफान सोलंकी हैं, समाजवादी के गद्दावर नेता हैं। तो ये सारे जो नेता है इन्हीं के को टारगेट किया जा रहा है। क्या लगता है कि इनकी क्या नीतियां हैं और आगे क्या रहने वाला है, इनसे क्या नुकसान हो सकता है हमारे देश को और प्रदेश को? असल में इनकी बाबा जी की पॉलिसी है मुस्लिम लीडरशिप को समाप्त करना और ये देश को ले जा रहे हैं 1947 की तरफ पीछे आगे, क्योंकि धर्म के नाम पर देश को चलाना, मैं कहता हूँ वो देश विकसित नहीं हो सकता जहाँ धर्म के नाम पर देश को चलाना काम होता है। देश को चलाना चाहिए विकास के नाम पर। और बड़ा हाल खराब है, खाली यही नहीं, हमारे विधायक नायब हसन के साथ जाती हुई है, हमारे मेरठ के पूर्व मंत्री हादी याकूब साहब के साथ जाती हुई है। जो जितने बड़े मुस्लिम परिवार है उसको सबको टारगेट किया जा रहा है और अगर कुछ रह गया तो उनको भी अपनी सूची में लिए हुए आगे पीछे उनको भी टारगेट करना काम करेंगे। इसके लिए हम सबको और खास तौर से जिन पार्टी से लोग जुड़े हैं पूरे विपक्ष को एक साथ मिलकर आवाज उठाना काम करना चाहिए और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहूँगा इसकी पहल करना काम वही करें। अच्छा, एक हमारे गंगों की जो आवाम है, जनता है, यहाँ लगभग इस तरह की, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की भावना है कि हिंदू मुस्लिम का एक दूसरे का विरोध करते हैं? जनता तो यहाँ की बहुत अच्छी है। गंगो हमारे क्षेत्र की जो अधिकारी यहाँ रहता है वो दोबारा यहाँ जाना नहीं चाहता जब तक उसको सरकार न हटा दे। मैं बता दूं, अभी परसों प्रेस क्लब का होली मिलन का प्रोग्राम था, जितने उसमें हिंदू भाई बैठे इतने मुसलमान भाई बैठे थे और सबने टोपी भी लगाई, उसके एक दूसरे को बधाई भी दी, गले भी मिले। तो ऐसा नहीं, यहाँ तो एक दूसरे के साथ जनता तो मिलकर चलना चाहती है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग, कुछ सांप्रदायिक शक्तियां माहौल बिगाड़ना काम करना चाहती है। अच्छा, जैसे आप समाजवादी लीडर हैं, गद्दावर नेता माने जाते हैं लोकल के स्थानीय, लेकिन आने वाला कुछ कल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बसपा है जो कि राजनीति से आउट हो चुकी थी, क्या आने वाला 24 का चुनाव है, फिर आगे 27 का चुनाव है, क्या रिपीट करेगी, दोबारा आएगी वो? नहीं, बसपा तो राजनीति से बाहर है। अभी आप ये पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, एक विधायक जीता है बलिया से पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी का, और शमसुद्दीन रहीम साहब की वीडियो वायरल हुई जिसमें 50 टिकट उन्होंने 300 करोड़ रुपए लेके बीजेपी के हिसाब से कैंडिडेट उतार रहे, बीजेपी कैंडिडेट कैंडिडेट उतार रहे, तो वो कैसे रिपीट करेगी? अब मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान रिपीट करेगा बीएसपी, तो क्यों नहीं रिपीट करेगा? बहन जी कहती है मुसलमान हमेशा धोखा देता है, बहन जी कहती है मुसलमान यकीन के काबिल नहीं है, बहन जी की वीडियो आती है हम मुसलमान को हराने के लिए अपना वोट बीजेपी को कन्वर्ट करा देंगे, बहन जी की जब 3 तलाक का मुद्दा आता है तो बीजेपी के साथ बैठी दिखाई देती है, जब एनसीआर आती है तो बीजेपी के साथ बिठाई देती है। तो जब बहन जी मुसलमान के हर तरफ खिलाफ रहेंगे तो मुसलमान क्यों वोट देगा बीजेपी को, बसपा को? उन्हें से बेहतर तो है सीधे सीधे बीजेपी में चला जाए।
जैसे आप चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे तो आपकी गोंगो के आवाम के लिए क्या मैनिफेस्टो बनाया है कि क्या उनके लिए अच्छा कर सकते हैं, क्या बेहतर करने का प्रयास करेंगे? मैं अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में सबसे पहले गंगो पानी की निकासी कार्य कराने का काम करूंगा। उसके बाद गंगो में कोई स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम देना काम करेंगे। कोई पार्क नहीं है, पार्क देना काम करेंगे। गंगो में महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए कोई सिलाई बुनाई केंद्र नहीं है नगर पालिका की तरफ से, वो सरकारी हम देने का काम करेंगे, जिसमें हमारी बहन बेटियों को शिक्षित किया जाए, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए, वो अपना रोजी रोटी से जुड़ने का काम करें। हम गंगो में सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी करना काम करेंगे। हम गंगो में प्रकाश व्यवस्था करना काम करेंगे। हम ऐसा नहीं हम कहेंगे कि हमने अब तो घर ही बच गया कि घर पे लाइट लगाने बाकी रह गई। आप चलिए मेरे साथ, अभी रात का टाइम है, गंगो की गलियों में जाके देखिए, अंधेरा है नहीं। गंगो की सफाई व्यवस्था देखिए, गंगो के नाले सब भरे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं होती उसकी। और आज अगर ये राष्ट्रपति शासन वो सरकार के अंडर में है नगर पालिका, आज तक तो वो परिवार बैठा जो 70 साल से इस प्रकार बीजे कभी कोई सफाई व्यवस्था को या आम आदमी की समस्या सुलझाना काम ही नहीं किया। और भेदभाव होता है, अगर मैं उस दल के साथ हूँ जिस दल के यहाँ चेयरमैन रहते हैं तो मेरे पे टैक्स आएगा 200 रुपया, और विरोधी है तो विरोधी के ऊपर आता है 5,000 रुपया, 10,000 रुपया। तो ये भेदभाव खत्म करना काम करें, आम आदमी का वोट के लिए उस पर डरना, और हम ये प्रयास करेंगे। एक प्रकरण चला था अभी, कृषि विभाग जी ने औचक निरीक्षण किया था, जिस पर बहुत बड़े सवाल खड़े किए थे नुमान मसूदिया साहब ने। तो क्या उसको औचक निरीक्षण पार्टी की तरफ से माना जाए, या मान लो किसी लाभ के लिए माना चाहिए, या सच्चाई के लिए उन्होंने देखा कि खामियां क्या है? असल में विधायक जी ने भी उस पर जवाब दिया था। मेरे पास जब लोगों की शिकायत आई तब मैं नगर पालिका में गया और मैंने औचक निरीक्षण किया। मैं भी उसमें खामी समझूंगा विधायक जी की तरफ से। माननीय विधायक जी को ये इसका टाइम, नगर पालिका टाइम पूरा होने के बाद उसी दिन ना जाके उससे पहले जाते हैं, और उनका अधिकार बनता है। उनके विधानसभा क्षेत्र में आती है गंगो नगर पालिका भी, वो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, वो जाके अपनी जब शिकायत आएंगी तो वो अपना देख भी सकते हैं क्या खामी है, उनको दूर करना काम भी करना चाहिए उनको। लेकिन ये खामी जरूर रही है, वो तुरंत जिस रोज बोर्ड डिजोल हुआ उसी रोज जाके नगर पालिका में, और तरीका बड़ा गलत था, 200-400 लोगों को लेकर साथ गया नगर पालिका में। ये वहाँ कोई चढ़ाई थोड़ी करनी थी। ठीक है, आप विधायक हैं, आप देखिए, अब भी देखना चाहिए आपको अगर कुछ समस्या है, और आपसे लोग उम्मीद भी रखते हैं कि आप यहाँ नगर पालिका में जो कार्य लोगों का उत्पीड़न हो रहा है उससे बचाना काम करें, क्योंकि आप विधायक हैं। हमारे चैनल के माध्यम से गोंगो की आवाम और सहारनपुर जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं गंगो के आवाम से अपील करूंगा, अगर आप समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन कैंडिडेट को वोट देना काम करेंगे तो आपसे जो वादे हमने किए हैं हम उनको 100% पूरा करने का काम करेंगे, और आपकी खिदमत करने के लिए हमें एक बार मौका दें। ये परिवार तो 70 साल से काबिज है, इनको तो आप देखते ही आ रहे हैं, एक बार हमें मौका दे दें, हम लोग आपकी खिदमत कर सकें, और आपकी नजरों में जो हमारे से उम्मीद होंगी हम उसे पूरा कर सकें। तो आप देख रहे थे हमारा इंटरव्यू इरफान कुरैशी साहब के साथ में। हम इनसे बातचीत की और हमने हर मुद्दों पे इनसे राय लेने की कोशिश की। और आप आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।